जितने भी हमारे ट्रांसपोंडर हैं, या अगर उनकी फ्रीक्वेंसी पास है, पास में है, वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नोट ट्रांसपोंडर टू ट्रांसपोंडर गार्बलिंग इज कंट्रोल्ड बाय द चैनल असाइनमेंट अथॉरिटीज। हाँ, चूंकि ट्रांसपोंडर एक स्टैटिक होता है, फिक्स पोजीशन पे लगाया जाता है, तो अगर दो ट्रांसपोंडर को इंस्टॉल करना है तो अथॉरिटी डिसाइड कर लेती है, उनका फ्रीक्वेंसी ऐसे अलॉट करती हैं कि उनकी आपस में गार्बलिंग कम से कम हो। सिमिलरली, upling garble. Upling garble occurs when valid replies at the interrogator are interfered with by other transponders and results in loss of signal। वही, अगर ग्राउंड टू एयर सिग्नल्स हमारे जा रहे हैं, उनमें जो अदर अनवांटेड अगर सिग्नल्स उसको इंटरफेयर करते हैं, तो उसमें अपलिंग गार्बल आ जाता है। और फिर पल्स टाइम ऑफ अराइवल, जो कि अल्टीमेटली हमारा डीएमई करता है, उसमें एरर आता है। द गार्बल कैन बी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी ट्रांसपोंडर व्हिच फ्रीक्वेंसी इज विद इन द बैंडविड्थ ऑफ द इंट्रोगेटर। वही चीज, अगर उस बैंडविड्थ में आएगा जो अंडर कंसिडरेशन है, तो गार्बल में आ जाएगा। इंक्लूडिंग दोज ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी बट विद डिफरेंट पल्स कोडिंग। भले डिफरेंट पल्स कोडिंग के हो, बट अगर सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तो गार्बल करेंगे। द अनडिजायर्ड ग्राउंड टू एयर लोडिंग कितना होगा, इनकी लोडिंग इस एरर की कितनी होगी, फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांसपोंडर्स इन द विसिनिटी। नंबर ऑफ ट्रांसपोंडर मींस नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन द विसिनिटी ऑफ इंट्रोगेटर कितने हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्लाई फ्रीक्वेंसीज एंड सिग्नल एम्पलीट्यूड। हाँ, और सिग्नल एम्पलीट्यूड कितना है रिसीव्ड एट द इंट्रोगेटर। सिग्नल लेवल ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगा। इंटरोगेटर प्रोसेसर एफिशिएंसी। इंट्रोगेटर प्रोसेसर एफिशिएंसी, ये उस प्रोसेसर की बात कर रहा है जो हमारे एयरक्राफ्ट में लगा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। द इंट्रोगेटर सिग्नल प्रोसेसर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रिप्लाईज प्रोसेस्ड बाय द इंटरोगेटर टू द नंबर ऑफ इंट्रोगेशंस इन द एब्सेंस ऑफ गार्बल एंड ट्रांसपोंडर डेटा टाइम फैक्ट। मतलब ये कि जो रिसीवर पे मिला अल्टीमेटली, जो वैलिड रिप्लाई मिला, और उसका कितनी प्रोसेसिंग करेगा वो, उसमें उस केवल उस इंट्रोगेशन में उसको ले रहा है। गार्बस और जो डेट टाइम द्वारा जो गए हैं उसको नहीं ले रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनवैलिड सिग्नल हो चुके हैं। उसमें प्रोसेसर की एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है। प्रोसेसर के पास जो एक्यूरेट सिग्नल्स मिलेंगे, उसका क्या करता है, उसका क्या आउटपुट देता है, बस। तो इसमें गार्बल उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। दिस एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द रिप्लाई पल्स थ्रेशोल्ड लेवल एंड रिसीवर नॉइज लेवल। मतलब जो रिप्लाई हमारा, जो भी वैलिड रिप्लाई अल्टीमेटली उसके रिसीवर के पास पहुंचे, वहाँ पे गार्बल और मिस रिप्लाई को छोड़ के, वो अगर उस सिग्नल का है तो वैलिड, लेकिन अगर उनका थ्रेशोल्ड लेवल, पावर लेवल कम है, या नॉइज लेवल रिसीवर के इनपुट पे थर्मल नॉइज या जो भी है, उसकी वजह से जो आता है, केवल इन दो वजहों से ये हमारे एरर आते हैं इसमें। ये केवल इंटरनली प्रोसेसर की एफिशिएंसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन एयरक्राफ्ट सर्व्ड एंड ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमीटर रेट समझ लीजिए पीआरएफ, पल्स पेयर पर सेकंड क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने एयरक्राफ्ट सर्व होते हैं इस पूरे डीएमई के प्रोसेस में। स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैक्सिमम ट्रांसपोंडर ट्रांसमिशन रेट एस्टैब्लिशेस द मैक्सिमम एवरेज ट्रांसमीटर पावर लेवल। सीधी सी बात है, अगर मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट रहेगा तो मैक्सिमम